नमस्कार। एक दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिस तरह से हमने फिर से भारतीय सेना का नुकसान हुआ है, देश का नुकसान हुआ, हम सबका नुकसान हुआ, फिर से हमने अपने 2 वीर योद्धाओं को खो दिया है। पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं इलेक्शन का दौर है और आतंकवादी फिर से अपना फन फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें, पूरी तरह से वो भी चौकसी बरते हैं, तैनात है। उसके बावजूद भी एक कायर आतंकी छुप छुप कर पीठ पीछे वार करते हैं। बताना चाहेंगे पीएम मोदी की घंटे पहले किश्तवाड़ में आतंकवादी उनसे मुठभेड़ में 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और 2 घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की रैली से पहले किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। इस भिड़ंत में सेना के 2 जवान घायल हो गए जबकि 2 जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं कठुआ में आतंकी हमले में 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। फिलहाल सर्च अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा में जनसभा से कुछ घंटे पहले शुक्रवार शाम को किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान दे दिया उन्होंने, जबकि 2 घायल हुए। इसके बाद भाग निकले आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान छेड़ दिया है। जनसभा स्थल से 20 किलोमीटर दूर हुआ हमला स्थल को डोडा में पीएम की जनसभा स्थल की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। किश्तवाड़ में जहां यह हमला हुआ उससे करीब 15 किलोमीटर दूर भाजपा की 2 रैलियां भी चल रही थी। एक जगह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी जगह राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना लोगों को संबोधित कर रहे थे। डोडा में पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होने हैं। इसको लेकर तैयारियां व सुरक्षा संबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि मुठभेड़ किश्तवाड़ जिला के पहाड़ी क्षेत्र शात्रू में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को यानी कि आज डोडा में जनसभा है। भाजपा नेताओं की रैली और 18 को मतदान के मद्देनजर सुरक्षा बल पहाड़ी क्षेत्रों में गश्त व मोर्चा संभालने में जुटे हुए हैं। मुठभेड़ के 4 जवान जो कि घायल हुए थे। बताना चाहेंगे इसी दौरान दोपहर के बाद करीब 4 बजे छात्रों के नाइट गांव में जब सुरक्षा बलों का दस्ता आगे बढ़ा तो एक जगह छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें से 2 ने अपना बलिदान दे दिया। अन्य जवानों ने घायल साथियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल एक चिंता का विषय है जिस तरह से कुछ ही घंटे पहले के आज डोडा में भव्य स्वागत किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वहीं पर कुछ यानी लगभग जहां पर जनसभा को संबोधित करने से कुछ 20 किलोमीटर पहले जहां पर बताना चाहेंगे दूरी के ऊपर ये जो आतंकवादी ने जिस तरह से हमारे सेना सुरक्षा बलों पर छिपकर यानी वार किया और इसी के चलते हमने अपने 2 इन वीर योद्धाओं को खो दिया है। यानी देश का नुकसान, देश की सेना का नुकसान। ये कायर आतंकी आप देख रहे हैं जूं यानी कि इलेक्शंस का दिन करीब आते जा रहे हैं, ये कायर आतंकी फिर से अपना फन फैला रहे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरह से छिपे हुए कायर आतंकियों ने जब सर्च अभियान चल रहा था तो इन आतंकियों ने जो दस्ता था हमारा सेना का आगे बढ़ा उन पर गोलाबारी कर दी। और ये आतंकी हमेशा पीठ पीछे वार करते, पीठ पीछे ही, क्योंकि सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता सामने आएंगे तो हमारी जो सेना है इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा देगी। तो फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे देश का नुकसान है, देश की सेना का नुकसान है, हम सब का नुकसान है कि फिर से हमने अपने 2 वीर योद्धाओं को खोया और 2 अन्य घायल है, उनका उपचार चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उन दोनों घायल जवानों को जल्द से जल्द स्वस्थ करे और 2 जो हमने अपने वीर योद्धा खोए हैं उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल इलेक्शन का दौर है तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। वहीं पर पूरी तरह से आज चौकसी बरती गई है, पूरी तरह से हमारी सेना तैनात है। फिर भी जंगलों का सहारा लेकर, जंगलों के घने जंगलों का सहारा लेकर ये कायर आतंकी छुपने में भागने में कामयाब होते हैं, पर हमारी सेना भी पूरी तरह से इनका पीछा कर रही है, क्योंकि हमारे इन वीर योद्धाओं का बलिदान सदैव पूरा देश याद रखेगा। हम दिल से अपने इन वीर योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं।